Okay, so here in this lecture, we will discuss about the characteristics of the peptide bond. In our last lecture, we already discussed कि peptide bond कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब दो अमीनो एसिड या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड जब पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होती है या प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो अमीनो एसिड ऑब्वियसली आपस में लिंक करके जो है वो पॉलीमर फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कैसे लिंक होते थे? थ्रू दीज पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने देख रखा है, ठीक है, लेक्चर में कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। और वहाँ पे हमने देखा था कि जब वन अमीनो एसिड जो है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इंटरेक्ट करता है विद द अमीन ग्रुप ऑफ द सेकंड अमीनो एसिड, और वहाँ पे वाटर रिलीज कर जाता है, और जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो अमीनो एसिड्स, नाउ वी कैन कॉल देम अमीनो एसिड रेजिड्यू, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे फाई साई वैल्यू की जो है वो बात की जाती है। तो व्हाट आर दीज वैल्यूज फाई एंड साई, किस तरह की वैल्यूज हैं, और हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन बॉन्ड के। तो यहाँ से यूजुअली CSIR नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, ठीक है। तो हम सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देख रखा है, बट फिर भी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो अमीनो एसिड होता है, तो ये हमारा मान लो कार्बन है, इसके साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। COOH की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये बॉन्ड, ये ग्रुप एक अटैच रहता है, एक यहाँ पे क्या रहता है, अमीन ग्रुप अटैच रहता है, NH2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अमीन ग्रुप। ये हम जब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ पे R1 हम ले लेते हैं साइड चेन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है हमारा हाइड्रोजन अटैच रहता है। ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। तो हमने बोला पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड के बीच में फॉर्म होते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा अमीन ग्रुप, ये मैंने ओपन करके लिख दिया, NH2 मीन्स N2 हाइड्रोजन ग्रुप आर अटैच्ड, ठीक है, विद दिस सेंट्रल कार्बन ग्रुप, ओके। एक साइड हाइड्रोजन इसके साथ अटैच रहेगा, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच रहेगा, एंड वन साइड इज R2 ग्रुप, मीन्स डिफरेंट अमीनो एसिड है, तो मैंने R2 जो है इसकी नेमिंग दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड ग्रुप कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, जब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके साथ जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो ये दूसरा अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा, तो मैं इसको इस साइड जो है लिख देती हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप अटैच विद दिस नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ से वाटर जो है रिलीज किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये OH और इसका हाइड्रोजन ये वाटर की फॉर्म में H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, CN, ठीक है, एंड वन इज हाइड्रोजन इज हेयर, एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CHR1, ये एज इट इज रहेंगे NH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या, रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस R2 एंड COOH, ठीक है, ये सेम रहेगा। ये जो बॉन्ड हुआ बिटवीन दी कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई इसको बोल दिया जाता था हमारी, ये क्या बॉन्ड फॉर्म हुई, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है। इसी बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और हमें पता है जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट कार्बन होती है इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाली कार्बन इज अल्फा कार्बन। तो कौन से कार्बन इज अल्फा, ये एंड दिस, ठीक है, दोनों अल्फा कार्बन है। तो ये बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। बट ये हमेशा याद रखना है कि हमारे
एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का अमीन ग्रुप जब इंटरेक्ट करता है देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम स्टडी करेंगे। तो ये वाला डायग्राम जो है मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, हमारा पर्पस क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक पर्पस है कि जब हम रामचंद्रन को प्लॉट को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे हेल्प होगी। दूसरा पर्पस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड पे ही बेस्ड है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह की हैं। तो सबसे पहले जो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन, तो हम देखेंगे कि हमारी जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है ना, पेप्टाइड बॉन्ड ये हमेशा क्या होती है। पेप्टाइड बॉन्ड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसी हैं ये? पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब ये जो है वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पार्शियल डबल बॉन्ड? कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरह के बॉन्ड है, वेदर दीज आर डबल बॉन्ड, वेदर दीज आर सिंगल बॉन्ड और दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो किस तरह के हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि दीज आर पार्शियली डबल बॉन्डेड? पार्शियल डबल बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। वैसे तो मैंने इस पेप्टाइड बॉन्ड को सिंगल जो है वो बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, बट अब मैं इसको करेक्ट करके अगर लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। नॉर्मली हम इस तरह से लिख देते हैं जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बट ये किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरह से। तो मैंने डॉटेड लगाए हैं। डॉटेड का मतलब यहाँ पे है पार्शियल। इट इज नॉट फुली डबल बॉन्ड बट इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल का मतलब यहाँ पे हम डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और जो ऑक्सीजन के साथ वैसे तो हम प्योरली डबल बॉन्ड शो करते हैं, बट ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इन दोनों के बीच में फ्लो करते हैं, इसीलिए ये पार्शियल होते हैं। पार्शियल की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। इतना भी कुछ नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड इसीलिए मैंने डबल बॉन्ड को डॉटेड जो है वो यहाँ पे शो किया है। अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डबल बॉन्ड। ओके, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। सबसे मेजर डिफरेंस होता है हमारा, हमने स्टडी की होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या होती है और डबल बॉन्ड क्या होती है। तो हम इसको तोड़ देते हैं। पार्शियल को अभी मैं रहने देती हूँ, हम समझेंगे कि डबल बॉन्ड क्या है। तो डबल बॉन्ड के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब भी हम देखते हैं तो लेंथ के बेस पे हम इसको देख सकते हैं। लेंथ, ठीक है, लेंथ के से कंपैरिजन कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो लेंथ किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनकी जो है वो लॉन्ग होती है। लेंथ अगर हम देखें तो ये लंबी होती हैं, जबकि डबल बॉन्ड जो होती हैं शॉर्ट होती हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, वैल्यूज देखी गई हैं। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या आया कि सिंगल बॉन्ड क्या होती हैं, लंबी होती हैं लेंथ में, जबकि डबल बॉन्ड शॉर्ट होती हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो हम क्या देखेंगे, तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जितनी कोई चीज शॉर्ट है, शॉर्ट चीज का मतलब है, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, मान लो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, तो कोई डबल बॉन्ड है तो वो शॉर्ट है, मतलब उसकी लेंथ, तो अगर शॉर्ट होगी लेंथ तो उसकी जो एटम्स होंगे वो उसकी क्लोजली जो है वो प्लेस होंगे एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मान लो कार्बन और ये कोई भी एटम है, ए एटम, मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो है वो लंबी होती हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एटम अगर होंगे इन दोनों एंड्स पे तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। अगर यही डबल बॉन्ड है तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने का मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि जो एटम है वो बहुत क्लोजली पैक है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, तो सिंगल और डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारी ये हैं पेप्टाइड बॉन्ड हैं, दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि इनकी लेंथ तो शॉर्ट है बट उतनी शॉर्ट नहीं है जितनी डबल बॉन्ड की होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको बोला गया पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल का मतलब है कि यहाँ पे
40% जो था वो ये डबल बॉन्ड दिखा रहा था, नॉट 100% ये डबल बॉन्ड थी, बट ये कितनी परसेंटेज शो करती थी, ओनली 40%, इसीलिए इसको बोला गया पार्शियल। और पार्शियल का मतलब एक और यहाँ से आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये स्प्रेड हो रहे हैं किसके बीच में, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए बोला गया इसको पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट इज नॉट अ प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 40% ही ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसीलिए इसको बोल गया पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हमारी अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स को कभी भी ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड, और हमने देख लिया कि ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारी ये पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं ये। तो अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह की हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये हम वैसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या मतलब है, क्योंकि हमने बोला कि ये क्या है, लेंथ में शॉर्ट है। कोई चीज अगर लेंथ में शॉर्ट होगी तो वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितनी कोई चीज छोटी है उतना ही आपस में उनका लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, जितना वो दूर है उतनी ही वो कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये फैक्ट हमें वैसे ही समझ आ जाता है कि दीज पेप्टाइड बॉन्ड आल्सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑब्वियसली जब ये शॉर्ट बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, अब थर्ड वन अगर मैं इसका डिस्कस करूँ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड होती है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, हमने बोला कि इनके अराउंड जो अगर हम रोटेशन देखें, ठीक है, तो ये रोटेशन जो होती है, रोटेशन ऑफ एटम, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, किसके अराउंड, पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अराउंड जो ये एटम है, दीज आर नॉट फ्रीली, दीज कैन नॉट फ्रीली रोटेट, ठीक है, मीन्स दीज आर रिस्ट्रिक्टेड, समवट दीज आर रिस्ट्रिक्टेड। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी के बेस पे हमने रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है मॉलिक्यूल की, कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि CN बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तो शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब है कि ये एटम जो है वो क्लोजली एक दूसरे के प्रेजेंट है, ठीक है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट है। अब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो अपने होम टाउन में रह के पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के क्लोज रहेगा, ठीक है, क्लोज रहेगा, उतना ही वो मतलब मूव नहीं कर सकता, ये रोटेट नहीं कर सकता फ्रीली, ठीक है, क्योंकि वो उनके क्लोज में रह रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है अवे फ्रॉम होम टाउन है, तो वो अपने पेरेंट्स से उतनी डिस्टेंस पे है, मीन्स वो शॉर्ट डिस्टेंस पे नहीं है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो जितनी वो दूरी रहेगी, ठीक है, तो उतना ही वो फ्रीली है टू रोटेट, ठीक है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से एटम जो है एक दूसरे के क्लोज हैं और दे कैन नॉट फ्रीली रोटेट। सो वी कैन से कि यहाँ पे जब हम पर्टिकुलरली हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड अगर हम देखें तो मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, कैसे हमने देखा था, हमने देखा कि जो ये CN बॉन्ड है, ठीक है, ये है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड, अब इसके अराउंड हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट नहीं हो सकती एटम्स की, तो हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये इस कार्बन के साथ वाला, और जो ये हाइड्रोजन एटम है,
हाइड्रोजन एटम है इस नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है, ये दोनों ट्रांस पोजीशन में थे और ये इसी तरह से अरेंज थे। इट मीन्स कि ये रोटेट भी तो कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट हेयर एट इन दिस पोजीशन। तो ये सिस हो गई। सिस मीन्स दे आर क्लोज टू ईच अदर, ट्रांस मीन्स दे आर अपोजिट टू वन अनदर। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर अपोजिट टू वन अनदर। तो इस तरह से अगर कोई एटम अरेंज है तो उसको बोलेंगे ट्रांस पोजीशन। तो यहाँ पे ट्रांस है, तो ये देखा गया। तो साइंटिस्ट ने जब देखा कि ये ट्रांस पोजीशन में ही प्रेजेंट है, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ट्रांस पोजीशन में ही प्रेजेंट है, ये यहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारी ये पेप्टाइड बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं एटम का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन टू दिस नाइट्रोजन, दिस कैन नॉट मूव इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये मान लो ये हमारी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर कोई होगा दे कैन मूव इजीली। बट अगर मैं इसको बाउंड कर दूं, ठीक है, एक तो ये क्लोज आ जाएंगे और ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं वो इसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दिस कैन नॉट मूव। ठीक है, बट मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है किसके अराउंड, हमारी ये हमारी CN बॉन्ड के अराउंड। तो हम अल्फा कार्बन लेके चलते हैं, ये हमारी अल्फा कार्बन है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखूँ तो अल्फा C, ठीक है, सॉरी इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। ठीक है, ब्लैक से डिनोट कर देते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारा CN बॉन्ड है। यहाँ पे मैं इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से लिख रही हूँ। ठीक है, CN बॉन्ड है एंड दिस इज अल्फा कार्बन, सेकेंड जो अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक ये बॉन्ड है जो कि डबल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और ये बॉन्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस बॉन्ड के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या एटम्स जो प्रेजेंट हैं दे कैन नॉट मूव। ठीक है, जैसे हमने बात की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये जो है ये मूव नहीं कर सकते, ये इसी तरह से हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। जो अदर ये एटम्स प्रेजेंट हैं दीज कैन मूव। ठीक है, दीज कैन मूव। ओके, तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो C अल्फा और ये C अल्फा एंड C यहाँ पे मूवमेंट होगी एंड NC अल्फा के बीच में मूवमेंट होगी, यहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ पे हो सकती है, C अल्फा और C के बीच में और N और C अल्फा के बीच में, यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं हमारे एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो सकती है और रोटेट कर सकते हैं एटम। ठीक है, ओके, तो हम इस एंगल को हम यहाँ पे एक जो है वो एंगल से इनको डिनोट करते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। तो हमने बोला C अल्फा और C के बीच में मूवमेंट हो सकती है, और इसको हमने एंगल जो है वो डिनोशन किया हुआ है C अल्फा एंड C, इसको हमने फाई किया एंड इसको कर दिया हमने साई से डिनोट। जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे C अल्फा और C में जब रोटेशन कर सकते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम साई से डिनोट करते हैं। एक यहाँ पे N और C के बीच में रोटेशन हो सकती है, उसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती, तो जो CN बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, वहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है एटम की, मीन्स दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट रोटेट फ्रीली, बट द मॉलिक्यूल अटैच विद दीज बॉन्ड NC अल्फा एंड C अल्फा एंड C alpha and C alpha and C, the atoms can move or can rotate freely. So जहाँ पे रोटेशन होगी वहाँ पे हमने इसको एंगल से डिनोट कर दिया। NC अल्फा को हमने फाई एंगल एंड C अल्फा C को हमने साई से डिनोट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि हम कैसे इनको डिनोट कर रहे हैं। NC अल्फा इज फाई एंड C अल्फा इज C अल्फा एंड C इज साई। ओके, तो हमने देख लिया जब भी हम फाई वैल्यू लिखेंगे, फाई से हमारा मतलब होगा किसकी बात कर रहे हैं हम,
एटम्स की जो हमारे N और C बॉन्ड के अराउंड हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, फाई। और जब हम साई लिखेंगे तो हम C अल्फा और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो फाई और साई जो है इनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, -180 डिग्री और +180 डिग्री तक ये वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट रामचंद्र प्लॉट में देखेंगे जब हम वैल्यूज ड्रॉ करेंगे वहां पे। तो रामचंद्रन प्लॉट में ये वैल्यूज प्लॉट की जाती है। तो सम अप कर देते हैं लेक्चर को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, एक तो वो शॉर्ट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, डबल बॉन्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जो मूवमेंट है इनके अराउंड वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस CN बॉन्ड के साथ जो अटैच है दे कैन नॉट मूव, बट मूवमेंट कहाँ पे शो हो सकती है, C अल्फा और कार्बन एंड NC अल्फा, ठीक है, N और C अल्फा के बीच के जो बॉन्ड है यहाँ पे मूवमेंट जो है वो हो सकती है। मींस यहाँ पे जो एटम्स जुड़े हुए हैं दे कैन फ्रीली रोटेट, तो उनको हमने डिनोट कर दिया फाई एंड साई से, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब एक और चीज है कि फाई और साई एंगल जो हमने डिनोट किए, ठीक है, और हमने बोला कि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है -180 और +180 के बीच में। तो वाई वी आर इंटरेस्टेड इन फाई एंड साई वैल्यू, ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंस देखेंगे हम इसका। तो सिग्निफिकेंस हमें वैसे रामचंद्रन प्लॉट में भी पता चल जाएगा, बट एक बार बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस से कि कहाँ पे इसका यूज है, तो जब हम फाई एंड साई वैल्यू की बात करते हैं, फाई और साई वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारे एटम किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लें प्रोटीन के, ठीक है, तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल एक प्रॉपर जो है एक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज रहता है, ठीक है, एक प्रॉपर उसकी शेप रहती है, जैसे हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन वे में हमारे एटम जो है वहां पे अरेंज रहते हैं। तो वो अरेंजमेंट हमें पता चलती है इन फाई और साई वैल्यू से, कि अगर ये फाई और साई वैल्यू जो है हमें पता हो अमीनो एसिड रेजिड्यू की कि इसका एंगल कितना है, फाई की वैल्यू कितनी है और साई की वैल्यू कितनी है, तो हम उन एटम्स की अरेंजमेंट बता सकते हैं कि किस तरह से होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें फाई एंड साई की वैल्यू पता हो। तो क्या सिग्निफिकेंस यहाँ से समझ आता है कि अगर हमें फाई और साई की वैल्यू अमीनो एसिड में पता हो रेजिड्यू में कि क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एटम्स कुछ सर्टेन वे में अरेंज रहते हैं, ठीक है, तो हम अगर हमें ये वैल्यूज पता हो तो हम इनकी अरेंजमेंट बता सकते हैं कि किस साइड को कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, या किस तरह से ये रोटेशन शो कर सकते हैं, किस तरह से ये अरेंज रह सकते हैं, तो वो सब हम डिफाइन कर सकते हैं विद दीज फाई एंड साई वैल्यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या बता सकती हैं, हमारा डिफाइन कर सकती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए हमने बात की, हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में, व्हाट इज फाई एंगल एंड व्हाट इज साई एंगल, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। So make sure to subscribe the channel so that whenever I will upload the next video, you will get the notification.